नमस्कार बच्चों। अब हम कहानी के तत्वों की समीक्षा करेंगे। तो गैगरीन कहानी के तत्व की समीक्षा से पहले इसके 6 तत्व बताए हैं: कथानक, चरित्र, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली। तो सबसे पहले गैगरीन कहानी अज्ञानी की बहुत चर्चित कहानी है। 1990 में यह कहानी नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा इस नाम से प्रकाशित होने से पूर्व आज्ञा की कहानी का संकलन विपथगा रोज में हुआ था। पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई थी, गैगरीन नाम से। हिंदी जगत में इसे रोज नाम से अधिक जाना जाता है। कहानी की समीक्षा के विभिन्न तत्व 6 तत्व हैं। पहला है कथानक। कथानक में इसकी कथा आती है। कहानी कथानक पर निर्भर होती है। गैगरीन कहानी का कथानक संक्षिप्त, बल्कि कहना चाहिए कि यह तो नायिका मालती की एक दिन की दिनचर्या पर आधारित है। पूरी कहानी का कथानक एक दिन की कहानी पर आधारित है। आधुनिक जीवन की आपाधापी और यांत्रिकता की हम मशीन की तरह, यांत्रिकता माने मशीन, पर प्रकाश डाला है। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने रिश्ते के भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख करती है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, न ही कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। कर्तव्य पालन की फॉर्मलिटी अधिक है। वह अतिथि का कुशल से तक नहीं पूछती है और उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। लगता है कि शादी के 2 वर्ष में ही बचपन में वह बहुत ही चंचल बातूनी लड़की का व्यक्तित्व बुझ सा गया है। कहानी के दूसरे भाग में मालती के अंतर्द्वंद की स्थिति है। वह बीते हुए बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान, कुशल अंकन हुआ है। वह अपने बचपन के ख्यालों में डूबी रहती है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख किया गया है। और कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के यांत्रिक जीवन की दिनचर्या। महेश्वर डॉक्टर थे जो अस्पताल में एक ठर्रे का पता चलता है। प्रतिदिन अस्पताल में जाते हैं, वही हिदायतें, वही दवाइयाँ आदि देते हैं। कहानी का अंत 11 बजे के बजने वाला घंटा ध्वनि से होता है। कहानी में घंटा ध्वनि एक प्रतीकात्मक शब्द बना रखा है, जैसे मशीन यांत्रिक के अनुसार काम करती है। तो कहानी का कथानक एक घर के एक दिन की घटनाक्रम का ब्यौरा है। प्रतीकात्मक रूप से यह एक विशाल कहानी को अपने अंदर छिपाए हुए। दूसरा आता है पात्र या चरित्र चित्रण। सबसे महत्वपूर्ण चरित्र किसका है? मालती का। लेखक ने इनमें कुल 4 पात्र हैं: मालती, उसका पति महेश्वर, उसका बेटा टीटी और लेखक है। तो कहानी के 6 तत्वों में पात्र योजना एक महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों की योजना उनके चरित्र चित्रण द्वारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। पात्रों के चरित्र चित्रण से ही कथानक गतिशील बनता है। पात्र परिस्थितियों के घात प्रतिघात द्वारा घटनाओं का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक कहानीकार अपनी कहानी में पात्रों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देता है। अक्सर वह सर्वप्रथम पात्रों के व्यक्तित्व का परिचय देता है, तत्पश्चात उनके आंतरिक व्यक्तित्व का उद्घाटन करता है। गैगरीन कहानी में कुल 4 पात्र हैं: मालती, उसका पति महेश्वर, उसका बेटा टीटी और लेखक। कहानी में लेखक के सर्वाधिक जिस चरित्र को उभारा है वह चरित्र है मालती का। मालती कहानी की एक ऐसी पात्रा है जो के रूप में चित्रित है, जो बचपन में बड़ी चंचल शरारती जीवन से भरपूर हुआ करती थी, परंतु शादी के बाद प्रतिदिन एक ऐसी दिनचर्या और पहाड़ी परिवेश नितांत अकेलेपन से उसे मशीन की तरह कार्य करने वाली बना दिया है।
उसके जीवन में हंसी खुशी एक अंतरहीन निराशा में बदल गई है। महेश्वर एक ऐसे डॉक्टर के रूप में चित्रित किया जो अपने डॉक्टरी पेशे से इस कदर जुड़ा हुआ है कि वह अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। वह भी यांत्रिकता का शिकार है। टीटी एक ऐसे बालक के रूप में चित्रित है जिसे माँ अपना पुत्र नहीं बल्कि एक कार्य मानकर पाल रही है। लेखक स्वयं एक बुद्धिजीवी है, मनोविश्लेषक के रूप में चित्रित हुआ है जो उक्त 3 पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करता है। संवाद के अंदर हम किसी भी कहानी या उपन्यास का आवश्यक अंग बन जाता है। संवाद ये कहानी को न केवल गति प्रदान करते हैं अपितु पात्रों पर भी प्रकाश डालते हैं। यही नहीं, एक कहानी में नाटकीयता उत्पन्न करके रोचकता की भी बड़ी वृद्धि करते हैं। आज्ञा की गैग्रीन कहानी में संवाद बहुदायक रूप से प्रयोग हुआ है। ये संवाद संगीत सरल रोचक तो है ही, ये कहानी की गति देने और पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करने और उनमें नाटकीयता उत्पन्न करने में भी समर्थ है। कहानी के संवाद इस प्रकार हैं। उसने कहा आ जाओ। किसने कहा? मालती ने आ जाओ, अंदर आ जाओ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। यहाँ मैं लेखक के रूप में, लेखक भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं। वे शब्द उसके पति महेश्वर के लिए है, अभी आए नहीं हैं। यह मालती ने उत्तर दिया, आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? कौन पूछता? लेखक। तो मालती कहती है सवेरे उठते ही चले जाते हैं। सवेरे। इस प्रकार संवाद आगे बढ़ता है। मैं हूँ कर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो? और फिर सोचा आते ही एक प्रश्न ठीक नहीं। लेखक सोचता है इतने का एक प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। क्या? कथोपकथन बोलते। अगला है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण का संबंध कहानी के समय स्थान एवं उसके समय और स्थान के अनुकूल चित्रित परिवेश से है। गैग्रीन कहानी का स्थान एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी हद तक कमी है। वहाँ सुविधाओं की इन कमियों और जीवन की एक निर्दिष्ट दिनचर्या, निर्दिष्ट बने बनाए मार्ग ने कहानी की नायिका को निराश कर दिया है। और कहानी के इस पर प्रकाश निराशा भरे वातावरण का चित्रण लेखक कहानी के प्रथम पंक्तियों में ही करता हुआ लिखता है। दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा था कि मानो किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा एकत्य स्पर्श, किंतु फिर भी बोझल प्रकंप में घना सन्नाटा फैल रहा था कहानी के। हालांकि उसके समय का कोई स्पष्ट उद्घोष नहीं है। कहानी संतरता के बाद के परिवेश की झलक प्रस्तुत करती है। जीवन की आपाधापी पति की व्यस्त दिनचर्या के कारण पति पत्नी के संबंधों में आत्मीयता, यहाँ पति दे रखा है तो यहाँ पति पत्नी के संबंधों में जो आत्मीयता लगा होता है वह यांत्रिकता ने ले लिया है। अगला है उद्देश्य। तो तत्वों में उद्देश्य प्रमुख स्थान रखता है। किसी भी साहित्यकार द्वारा कहानी की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। आगे द्वारा गैग्रीन कहानी भी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। कहानी का मुख्य
कहानी का मुख्य उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के चित्रण के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उनके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण करना है। यह कहानी मूल रूप से एक विवाहित नारी के अभाव के घुटते हुए पंगु माने लाचार बने हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण करती है। जीवन की इस यांत्रिकता ने मालती और उसके पति के संबंधों के आपसी विश्वास और सामंजस्य पूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा को चरमरा दिया है। साथ रहते हुए भी वे 36 के आंकड़े की तरह एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं। इस कहानी का एक उद्देश्य डॉक्टरी पेशे में निहित सेवा भाव को भी प्रदर्शित करता है। एक सर्जन डॉक्टर निजी क्लिनिक न खोल करके किसी सरकारी डॉक्टर की हैसियत से पूरे सेवा भाव से अपने कर्तव्य को निभा रहा है। आज कोई डॉक्टर पहाड़ी इलाके में जाना पसंद नहीं करेगा। इसी दृष्टि से आदर्श सेवा भाव डॉक्टर की तस्वीर प्रस्तुत करता है। लास्ट है इसकी भाषा शैली। गैग्रीन कहानी की भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तत्सम शब्द सरल और अधिकांश तद्भव शब्दों का प्रयोग है। वाक्य विन्यास सरल और रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। भाषा में अमीदा शब्द शक्ति और दृश्य बिंबों की प्रधानता है। कहानी मुख्य रूप से आत्मकथात्मक शैली में जो भी लेखक आप लिखता है वह आत्मकथात्मक शैली होती है, परंतु कहानी में आत्मकथात्मक शैली के साथ साथ मनोविश्लेषण, क्योंकि मालती के मन की विश्लेषण किया गया है। भावात्मक चित्रात्मक संवाद शैलियों का प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रतीकात्मक सर्वत्र व्याप्त है। कहानी की भाषा शैली देखिए, जैसे दूर शायद अस्पताल में 3 कड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना कि मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप में एक लंबी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए। मानो तो ये भाषा शैली का उदाहरण दिया है। तो इस दृष्टि से उसकी भाषा शैली सहज सरल खड़ी बोली है। अब छोटे प्रश्न करते हैं, लघु प्रश्न, तो 4 नंबर का आएगा। कहानी का तत्व 8 नंबर का आएगा। गैग्रीन कहानी का उद्देश्य। गैग्रीन कहानी सबसे पहले लिखना है। गैग्रीन शीर्षक कहानी आज्ञा की कहानी संकलन है विपत्तिका के 5वें संस्करण 1990 में प्रकाशित हुई थी गैग्रीन शीर्षक से। इससे पूर्व पहले भी यह कहानी का संकलन प्रथम संस्करण में रोज नाम से प्रकाशित हुआ था। लेखक ने इसके पहले शीर्षक में पहले शीर्षक में इस कारण परिवर्तन हो गया कि इसका एक पात्र डॉक्टर है जो गैग्रीन नाम की बीमारी का उपचार करता है। हिंदी जगत में यह कहानी रोज शीर्षक से ही अधिक जानी जाती है, क्योंकि कहानी का मुख्य संवेदना इसी शब्द के साथ जुड़ी हुई है। देशे नवविवाहित युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक उबाऊ जीवन का चित्रण है। वह एक विवाहित नारी के अभाव घुटते हुए पंगु व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ढर्रे पर चलती हुई उबाहट भरी दिनचर्या अरे बैठ पाठक के अंदर झकझोर कर देती है। इस चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें नवविवाहित मालती के अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है।
और कहानी के पहले भाग में मालती के द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है। उसमें कोई उत्साह बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि की कुशल से तक नहीं पूछती है और उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। लगता है कि वह शादी के 2 वर्ष में ही बचपन की चंचल बातूनी लड़की का व्यक्तित्व बुझ सका। कहानी के दूसरे भाग में मालती के अंतर्दबंध मानसिक स्थिति बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति और शारीरिक जड़ता थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी सब्जी नौकर आदि का अभावों का भी उल्लेख किया गया है। इस भाग में मालती, महेश्वर तथा अतिथि के बहुत कम क्रियाकलाप, अत्यंत संक्षेप संवाद का अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल में जैसे ठर्रे माने निश्चित बने बनाए मार्ग पर आदि का पता चलता है, पर लेखक का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर ही केंद्रित रहा। कहानी के अंत में 11 बजने की घंटा की ध्वनि से ही हो जाता है। तब मालती करुण स्वर में कहती है 11 बज गई, और उनका घंटे गिनते हुए जीवन की निराश करुण स्थिति प्रकट होती है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।